हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो रोजगार वेद अंकित की सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है उसका हिस्ट्री का हम जो आपके लिए कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा चल रहा है 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये आपकी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। और अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको सब वो मिल जाएंगी। तो 53 नंबर से आज हम शुरू करेंगे। तो पश्चिम भारत में डीके के कर्वे का नाम लिखित में से किस संदर्भ में आता है। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह। तो 53 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्त्री शिक्षा में इनका जो है नाम जो है आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर हम। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया था। महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकार को प्रत्यापन, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आपको बताना है। तो 54 नंबर की जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आयु, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकार का प्रत्यास्थापन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 55 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है यहाँ पर, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। CGPCS 2019 से पूछे हुए क्वेश्चन है। राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा डिफरेंट 55 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ राइट आंसर की जब बात करेंगे यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा, जो नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक थे कौन है आपके, अंबेडकर जी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 56 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है। RAS RITS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी GK गोखले, सोशल सर्विस लीग ये आपका NM जोशी, सेवा समिति ANN गुंजरू या फिर सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो 56 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है आपका। तो बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पर, जिसमें आपसे बात की गई है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है। CGPCS 2019 में पूछा गया है प्री में। क्या दयानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, गांधी जी हैं या विवेकानंद हैं। तो 57 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस तो कौन है यहाँ पर, तो जो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक आपके कौन है, विवेकानंद। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी कुछ के साथ हम बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर आता है, जिसमें आपसे कहता है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिसे तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। तो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2018 में उसमें पूछा गया था झांसी में फांसी दी, शिवपुरी में, कानपुर में, सागर में। तो 58 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो शिवपुरी में जो है तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो राज्य परिषद 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एटकिंस, एनफील्ड, आपका रेमिंगटन या आपका विंचेस्टर। तो 59 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंट तो क्या, एनफील्ड जो कारतूस थे उनमें बनाने की जो है उन पर आपत्ति जताई थी। 60 नंबर पर आते हैं डिफरेंस यहाँ पर, जिसमें बात की गई है हड़प नीति किसने लागू की थी। तो CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, लिटन ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने या बेलीजली ने। तो 60 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंट तो किसने जो है लागू की थी, तो आप बताएंगे जो डलहौजी के द्वारा जो है लागू की गई थी हड़प नीति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 61 नंबर की जो हम बात करेंगे, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। CHSL 2018 में पूछा गया था। कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर या दिल्ली से आगरा या फिर आपका कलकत्ता से रानीगंज। तो 61 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कलकत्ता से आगरा तक तो जो है टेलीग्राफ की जो लाइन थी सर्वप्रथम बिछाई गई थी। 62 नंबर क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। SSC स्नातक स्तरीय 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैनिंग ने, रिपन ने, विलियम बेंटिंग ने या फिर आपका डलहौजी ने। तो 62 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंट तो किसने, विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था। SSC स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग,
कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक या इनमें से कोई नहीं। तो 63 नंबर की जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो क्या आंसर यहाँ पर होगा, तो जो कॉर्नवालिस के द्वारा जो है सिविल सर्विस का सूत्रपात जो है किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन पर। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में। तो 64 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा यहाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर, बैरकपुर में जो है चलाई थी। तो 65 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर हम, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। दयानंद सरस्वती को, श्री रामकृष्ण को, राजा राम मोहन राय को या स्वामी विवेकानंद को। तो 65 का जो आंसर होगा डिफरेंट, किसे कहते हैं नए भारत का पैगंबर, तो राजा राम मोहन राय को हम कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय या विवेकानंद। तो 66 की जब बात करेंगे डिफरेंट्स यहाँ पर, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 67 नंबर की जब बात करेंगे हम, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो 67 नंबर की बात करेंगे डिफरेंट, तो कौन थे यहाँ पर, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं डिफरेंट, जिसमें कहता है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिला की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो यह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 68 नंबर का, तो जो हो जाएगा सती प्रथा। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 69 नंबर की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में 1875 में कहाँ स्थापित किया था आर्य समाज। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या बम्बई में, लाहौर में, नागपुर में या अहमदनगर में। तो 69 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंट, तो कहाँ, बम्बई में जो है स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डिफरेंट्स क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट कराने के लिए हम जो है मोटिवेट रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी के साथ 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिंक ने या आपको बेरीजली ने। तो 70 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, कैनिंग के द्वारा जो है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, कहाँ आयोजन हुआ था। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया। सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 या सितंबर 1893 में। तो 70 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सितंबर 1893 में जो है आयोजन किया गया था। इसी के साथ 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बेलूर में है, बेल्लौर में है, बेल्लारी में है या गया में है। तो 72 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, रामकृष्ण का जो मुख्यालय कहाँ पर है, बेलूर में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिस्टल में हुई थी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। राजा राम मोहन राय की, विवेकानंद की, तिलक की या आपकी स्वामी दयानंद की। तो 73 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो 74 का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ब्रह्मा दत्त या सुरेंद्र दत्त। तो 75 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह को या महादेव गोविंद रानाडे को। तो 76 की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, महादेव गोविंद रानाडे को हम जो है क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं।
आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूल शंकर? तो 77 का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है वो है आपका मूल शंकर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 78 क्वेश्चन की बात करेंगे तो शारदा एक्ट जो संबंधित था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो शारदा एक्ट आया आपका वो किससे संबंधित था? तो यहाँ पर बात करेंगे किससे संबंधित, तो ऑप्शन में बताऊँ, बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह से या जनजाति विवाह से? तो यहाँ पर 78 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट किससे, बाल विवाह प्रतिबंध से ये संबंधित था आपका। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 79 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किससे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? यूपी पीसीएस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट? तो 79 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट, तो समाचार जो चंद्रिका है वो किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विरोध के विचारों के विरोध में जो है प्रारंभ की गई थी समाचार चंद्रिका। इसी के साथ 80 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे गए हम। राजा राम मोहन राय की समाधि है, दिल्ली पुलिस 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। कोलकाता में, पटना में, कनाडा में या आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में? तो 80 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो कहाँ पर है, ब्रिस्टल आपका इंग्लैंड में इनकी समाधि है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 की हम बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब जो है की थी? यूपी पीसीएस 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि 1865 में, 1870 में या 1875 में या 1880 में? तो 81 की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का? तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 82 नंबर पर पहुंचने से पहले फिर से करना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था कि चर्चिल था, पॉमस्टन था, इटली था, आपका जो है ग्लैडस्टोन था? तो 82 का जो आंसर होगा डिफरेंट कौन था उस समय पर? पॉमस्टन जो था आपका 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था आपका। 83 की बात करेंगे, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया था, कमल और रोटी, बाज, रुमाल या दो तलवारें? तो 83 का जो आंसर का डिफरेंस क्या प्रतीक था? कमल और रोटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर की बात करेंगे हम, नाना साहब का वास्तविक नाम था? एसएससी 2019 में पूछा गया था। धौंधू पंत, रामचंद्र पांडुरंग, मणिका रामदत्त या आपका महेश दास? तो 84 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? धौंधू पंत इनका नाम था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन की बात करेंगे, मंगल पांडे सिपाही था, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का या आपका 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का? तो 85 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट, तो किसकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था कौन? मंगल पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 86 नंबर पर आते हैं हम यहाँ पर। 1857 में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगरा में है, झांसी में है, वृंदावन में या आपका वाराणसी में है? तो 86 की जब बात करेंगे डिफरेंट, तो कहाँ पर है? वाराणसी में इनकी किया है जन्मस्थली है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 87 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में किसके युद्ध का जो है सामना करना पड़ा था? एमपी पीसीएस 2019 में पूछा गया था। यूरोस से, गफ से, नील से या हेवलॉक से? तो 87 का जो आंसर होगा डिफरेंट किसके, यूरोस से सामना कराना पड़ा था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 88 आपसे कहता है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? एसएससी जीडी 2023 यानी इसी साल का क्वेश्चन है। जनरल कैंपबेल ने, हैवलॉक ने, विलियम टेलर ने या हीरोज ने? तो 88 की जब बात करेंगे डिफरेंट, तो जनरल कैंपबेल जो था इसने 1857 के विद्रोह का लखनऊ में दमन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश जो कमांडिंग थी कौन ऑफिसर था उस समय पर? ब्रिटिश कमांडिंग का कौन ऑफिसर था? तो यहाँ पर बात करेंगे, हेनरी लॉरेंस था, कर्नल फिनिश था या फिर हेरसे आपका सर ह्यू व्हीलर था? यूपी पीसीएस 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है आपका। तो कौन था यहाँ पर? हेरसे।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लेंगे और पास के बेल आइकन को दबा लेंगे और एक बार अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उनको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। चैप्टर का नाम फिर से मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।